हेलो एवरीवन। पूरे मानव समाज को मेरा करबद्ध प्रणाम। आज हम जिस वातावरण में खड़े हैं, जिस स्थान पे खड़े हैं, वह 3 राज्यों का संगम और 2 नदियों का संगम है। 3 राज्य हैं, आंध्रा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दो नदियाँ सीलेर और शबरी। इन दोनों नदियों के संगम पर बीच में उड़ीसा राज्य है और दक्षिणी छोर छत्तीसगढ़ में कोंटा है। कोंटा माणिकेश्वर स्वामी का मंदिर का पूज्य स्थान है। इसका पुराना नाम मानिक देवी कुंटा था। मानिक देवी कुंटा का मतलब है, कुंटा मतलब छोटा सा खेत, और माणिकेश्वर स्वामी की नगरी ये आज कोंटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पे आज से 50 वर्ष पूर्व सभी आवागमन के साधन और परिवहन के साधन एकमात्र मोटर बोट, जिसे कि लॉन्च कहते हैं, वो यहाँ पर था। इस प्राकृतिक वातावरण का आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज के संदर्भ में, जो आज का संदर्भ है वो है कोरोना काल। कोरोना काल में हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वातावरण और सबसे बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है ऑक्सीजन, जो यहाँ हमें जाने अनजाने में बिल्कुल अमूल्य रूप से, निर्मूल्य रूप से प्राकृतिक ढंग से हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका हम कोंटा नगरवासी जाने अनजाने में उपयोग कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम कोंटा नगर के बारे में और इस कोरोना से बचने के लिए योग और प्राणायाम, उसके महत्व पर विस्तृत चर्चा करेंगे और करके दिखाएंगे। ये है हमारा प्राकृतिक वातावरण। ज्वलंत समस्या जो बीमारियां हैं, उनके उपचार के लिए हम योग या प्राणायाम और ध्यान, इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं यह देखते हैं। यह हमारे कोंटा नगर का माणिकेश्वर मंदिर है। उसके पश्चात हम इसके आंध्रा बॉर्डर से जो NH-30 है, वो पूरे कोंटा नगर के बीचों बीच से होता हुआ उत्तर की ओर जा रहा है। ये है ग्रामीण बैंक के पास का वातावरण। इसके आगे हम देखेंगे अटल चौक। फिर अटल चौक के बाद ये है अटल चौक। यहाँ से आगे हम बस स्टैंड और खेल मैदान होते हुए हम जगदलपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर जाते हैं। इस कोंटा के प्राकृतिक वातावरण में हम बच्चों को, विशेष रूप से 18 वर्ष से कम के बच्चों को व्यायाम, जिसमें हम सूर्य नमस्कार आसन विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए और 10 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार आसन के बाद ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके द्वारा हमारे शरीर में प्राण शक्ति की वृद्धि होती है और इसी में हम ध्यान भी एक साथ कर सकते हैं और मुद्रा, जो हाथों की उंगलियां
रख कर के किया जा सकता है। और ध्यान में हम सांस को रोक करके अपने मन में गायत्री मंत्र को जाप कर सकते हैं। इससे हमें गायत्री मंत्र लगभग 20 सेकंड का होता है और इसके मनन से हमारा ध्यान बहुत अच्छा होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। यह हम नियमित रूप से हमें करना चाहिए। नियमित रूप से इसे करने पर बहुत ही लाभ होगा और इससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं वो बढ़ेगा। इसके पश्चात हम और भी प्राणायाम, जैसे ये है कपालभाति। इस कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम 100 बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। उसमें से हर एक बीमारी का उपचार भी हो सकता है और आने से भी हम रोक सकते हैं। इसमें हम ये प्राणायाम कोई भी कर सकता है, केवल गर्भवती महिलाओं को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सभी और बाकी सब लोग कर सकते हैं। 10 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के वृद्ध तक ये प्राणायाम कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर के जितने सिस्टम हैं, लगभग 10 सिस्टम, उन सभी सिस्टमों का व्यायाम होता है और उसमें सबसे प्रधान सिस्टम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यदि जिसका अच्छा होगा उसे कोई बीमारी उसके पास तक नहीं आ सकती है। और ये है विशेष रूप से एक आसन जिसे हम शीर्षासन कहते हैं। यह आसनों में शीर्ष स्थान पर है और इसके द्वारा हम प्राणायाम भी कर सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं और अपने पैर के तलुओं को आकाश की ओर रखे हैं। इससे हम एक और विद्या जिसे रेकी कहते हैं, रेकी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे समझने की ज़रूरत होती है। रेकी और सभी का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये भावना करते हुए हम रेकी करके हम अंतरिक्ष के सभी शक्तियों को, प्राण शक्ति को हम अपने अंदर समा सकते हैं। इस तरह से हम आज योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन इस प्रण के साथ कि हम रोज करेंगे योग, दूर रखेंगे रोग। रोज करेंगे योग और दूर रखेंगे रोग, इस नारे को सफल करेंगे। धन्यवाद।